लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं क्योंकि हमें वैल्यू करवानी आती ही नहीं है। हम लोगों के सामने कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। हमारी कोई सोच नहीं होती, हमारे कोई विचार नहीं होते। हमें डर लगता है कि लोगों को बुरा लग ना जाए। यहीं पर हम गलती कर देते हैं। हम अपने आप को पूरी तरीके से जो है बचा के चलते हैं साइड में, ताकि हम बुरे ना बने। और ये वाली जो सोच है ना कि हम बुरे ना बने, वहीं पर लोग हमारी कद्र नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं। क्योंकि लोग ना समझ जाते हैं कि इनमें इतनी ताकत है ही नहीं कि ये अपनी बात को रख सकें, जो इनके मन में जो भी चल रहा है वो बात कह सकें हम सभी के सामने या कहीं पर भी। दोस्तों, लोग हमारी वैल्यू तभी करते हैं जब हम अपनी बात रखने का दम रखते हैं, जब हम आंख में आंख डालकर अपनी बात को कहते हैं, नजरें नीची नहीं करते हैं। लोग समझ जाते हैं कि इनमें ये कमजोरी है, ये अपनी बात रख सकते ही नहीं है, या फिर रखेंगे तो फिर तोड़ तोड़ के रखेंगे, थोड़ा सा दबा के रखेंगे, थोड़ा सा घबरा के रखेंगे। लेकिन एक होता है ना, अपनी बात को स्पष्ट रूप से बोल देना कि ये चीज है, ये बात है, या ये बात हमें बुरी लग रही है, तो वो हिम्मत होती नहीं है बहुत से लोगों में। और यहीं पर लोग हमारी कद्र नहीं करते हैं। चाहे हम घर में हो या फिर ऑफिस में हो या फिर कहीं पर भी हो, हम अगर इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो लोग हमारी कद्र करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम खुद ऐसा व्यवहार कर रहे हैं लोगों के सामने। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि हम कमजोर हैं, हमारे साथ आप ऐसा ही व्यवहार कीजिए। तो दोस्तों, गलती यहाँ पर लोगों की नहीं होती है, गलती यहाँ पर हमारी होती है कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। हम खुद को दबाए जा रहे हैं, खुद की फीलिंग्स को हम साइड में कर दे रहे हैं। हमें क्या अच्छा लगता है, हम क्या कहना चाहते हैं, क्या हमारी सोच है, वो हम कह ही नहीं पाते, केवल इसीलिए कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। और यही एक बात है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमारी वैल्यू नहीं होने देती है। सिर्फ और सिर्फ ये वाली फीलिंग कि लोगों को बुरा नहीं लग जाए। और सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपको क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, उसे मतलब नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कहनी है, आपको नीचा दिखाना है, आपको साइड करना है। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी वैल्यू खुद ही करवानी होगी। खुद अपने व्यवहार में बदलाव लाकर, अपनी बात को कहकर, कोई सुने या नहीं सुने, अपने मन की बात को कह दो, जो बात आपने कहनी है। एक बात को बार बार किसी के सामने रिपीट मत करो। अपनी बात कहो और वहां से चले जाओ। क्यों खड़े होना ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के साथ में जो आपकी वैल्यू नहीं करते, जो आपकी कद्र नहीं करते। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत फोन कॉल्स लगाते हैं, कोई भी आपका जानने पहचानने वाला हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या कोई भी फैमिली मेंबर, आप उसको फोन पे फोन किए जा रहे हैं, कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं, और वो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी कॉल को अनदेखा कर रहा है। ठीक है, एक बार किया, दो बार किया, लेकिन आपने तीन चार बार कॉल कर दिया, मैसेज भी छोड़ दिया, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति आपको कॉल बैक नहीं कर रहा है, मैसेज को सीन करने के बाद भी। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उस व्यक्ति की नजरों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कद्र नहीं है। वहां से तुरंत ही आपको हट जाना चाहिए, उसको अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटा देना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवहार तभी करता है जब वो हमें नापसंद करता है या फिर हमको कुछ समझता ही नहीं है। अब हम हैं, हमारे पास चाहे मिस कॉल भी आती है ना, हमारे नोन अननोन की, किसी की भी जिसको हम जानते हैं या जिसका नंबर भी हमने सेव नहीं कर रखा, तो भी हम सोचते हैं पता नहीं किसी का अर्जेंट कॉल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने ही किसी जानने पहचानने वाले का नंबर हो, है ना। तो हम एक बार ट्राई तो करते ही हैं। अगर किसी ने मैसेज जो है किया है तो हम उसका रिप्लाई भी तुरंत कर देते हैं।
क्यों? क्योंकि हम लोगों को वैल्यू दे रहे हैं। हमें पता है कि बुरा लगता है, अगर कोई इग्नोर करता है तो बुरा लगता है, और हम ऐसा नहीं करते। बहुत से लोग ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो कि बहुत हमें हर्ट करता है, बुरा लगता है। लेकिन जो दूसरों की कद्र करते हैं, दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, उन्हें पता है कि दर्द क्या होता है ना, वो लोग ऐसा व्यवहार किसी के साथ में नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर तो हमें अपनी वैल्यू खुद करवानी होगी, खुद के व्यवहार में बदलाव लाकर। आपसे कोई सीधी से बात कर रहा है तो कीजिए, नहीं कर रहा है तो उसको दूर से ही राम राम बोल दीजिए। क्योंकि हम भाई इतने ज्यादा महान नहीं है कि अपनी जो है बार बार हम इंसल्ट कराएं या फिर हम इग्नोर किए जाएं। इतना हम सहन नहीं कर सकते वहां पर जहां पर कि हमारी कोई मिस्टेक ही नहीं है। हम तो आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, और आप हैं कि हमसे उल्टा व्यवहार किए जा रहे हैं। हम आपसे सीधी बात कर रहे हैं और आप उसका उल्टा ही जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कभी भी सीधी बात का सीधा जवाब देते ही नहीं है। तो उन लोगों के साथ में लिमिटेड व्यवहार करना चाहिए, चाहे आपके घर के ही क्यों ना हो। जब उनको बात करनी ही नहीं आती, जब वो हमारी फीलिंग्स को ही नहीं समझते, तो क्या फायदा अपनी दिल की बात कहने का, अपनी मन की बात कहने का कोई फायदा है ही नहीं। जब वो आपको समझते नहीं हैं, आपके दर्द को वो फील नहीं कर सकते, आपके आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं है उनके सामने, आप चाहे जैसे भी रहो, कोई मतलब नहीं है उनको, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के साथ में नपा तुला व्यवहार ही करना चाहिए। ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से तो लाख गुना अकेले ठीक है। क्योंकि जब हमारी वैल्यू नहीं होती है ना, तो हम हर्ट होते हैं, हमें इंसल्ट फील होती है, हमारा जो आत्मविश्वास है ना, वो नीचे गिरने लगता है। क्योंकि हम सही होते हैं, हम अच्छा व्यवहार कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी की पड़ी ही नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आगे रखते हैं, अपनी बात रखेंगे और आपकी बात अनसुनी करके वहां से निकल जाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्यों ही अपनी जिंदगी में इतना महत्व देना, क्यों उनके बारे में इतनी बात करना। जब हमें पता चल गया ना एक दो मीटिंग में कि इस व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसी ही बात पसंद करता है, इसकी तारीफ करो तो ये अच्छे से हमारे साथ रहता है, और जब हम कोई अपनी बात इससे कहना शुरू करते हैं तो ये कोई भी बहाना लगाकर वहां से निकल जाता है। इसका मतलब यही है कि ये हमें कुछ भी नहीं समझ रहा है। वैल्यू तो तब करेगा ना जब वो हमें कुछ समझेगा, उसकी जिंदगी में कहीं पर हम होंगे, हम तो कुछ है ही नहीं। और आपने बहुत जगह देखा होगा, अगर आप एक जॉब पर्सन है, ऑफिस में भी आपने देखा होगा कि लोग ना मतलब से बात करते हैं। आपसे काम है, आपसे मतलब है, तो वो व्यक्ति जो कभी आपसे बात नहीं करता, वो व्यक्ति आपसे केवल और केवल मतलब के लिए बात करेगा। मतलब निकल जाएगा, काम निकल जाएगा तो वो साइड हो जाएगा, है ना, फिर आपसे हाय हेलो करने वाला नहीं है। तो आपको उससे उम्मीदें नहीं लगानी है, आपको भी लिमिटेड अपना व्यवहार रखना है। अगर वो व्यक्ति काम के लिए ही आपके पास आ रहा है, इसको निजी जिंदगी में भी फॉलो कीजिएगा, आपको सुकून मिलेगा। हम क्या करते हैं कि लोग थोड़ा सा हमसे हालचाल पूछते हैं ना, प्यार से बात करते हैं ना, तो हम पूरी तरीके से मतलब ऐसे हो जाते हैं कि भाई कितना अच्छा इंसान है, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, ये तो कितना अच्छे से हमसे बात करता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोगों को काम होता है, लोग अपना मतलब निकालते हैं, तब जाके वो इतना मीठा बोल पाते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रियली में अच्छे से व्यवहार करता है सबके साथ में, और हमेशा वो ऐसा ही रहता है, तो वो व्यक्ति वैसा ही है। लेकिन अगर काम पड़ने पर कोई व्यक्ति अपना रंग बदलता है, उसके बाद फिर वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। आपको भी काम से काम रखना चाहिए। काम है तो बात कीजिए, नहीं काम है तो मत कीजिए। और इस बात को हर जगह आप लागू कीजिए, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर पर हो, कहीं पर हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति अगर बिना वजह आपसे बात कर रहा है तो आप भी अच्छे से बात कीजिए, बिना वजह कीजिए। लेकिन अगर कोई मतलब से
आपके पास आ रहा है और उसके बाद फिर आपको पहचान भी नहीं रहा, आपको इग्नोर भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको समझदारी दिखाने की जरूरत है, खुद को पीछे करने की जरूरत है कि भैया एक बार हम चोट खा सकते हैं, एक बार धोखा खा सकते हैं, बार बार हम धोखा खाने के लिए थोड़ी बने हैं, अपने आप को कष्ट हम थोड़ी देंगे जानबूझ के कि सामने वाला कुछ नहीं समझता है और हम जाकर उसका बार बार हालचाल पूछ रहे हैं और हम आपकी फीलिंग्स की कदर कर रहे हैं कि कहीं आपको बुरा नहीं लग जाए। ये वाली जो फीलिंग है ना, हमको आगे बढ़ने देती ही नहीं है, हमको स्ट्रांग बनने देती ही नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही हैं। हम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, अपने बारे में हम बाद में सोचेंगे, हम पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे कि उसको बुरा नहीं लग जाए ना, उसने इस तरीके से बात की थी, मैं कैसे उसको जवाब दूं, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं उसको ऐसी बात करूंगी जाके या ऐसे कहूंगा जाके तो दोबारा से वो मेरे से बात करे या नहीं करे। ये चीज हम सोचते हैं ना, इस करके हम ना बस ऐसे ही रह जाते हैं। अपनी वैल्यू हम खुद ही नहीं कराते हैं, क्योंकि हम अपनी से ज्यादा सामने वाले की फिक्र करते हैं। हमें उसकी रेस्पेक्ट की पड़ी है, हमें इसकी चिंता नहीं है कि हमें लोग इग्नोर कर रहे हैं, हमसे कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं, हमें इसकी चिंता है कि उसका दिल नहीं दुखना चाहिए। तो यही जो बात है ना, हमारी वैल्यू होने ही नहीं देती है। थोड़ा सा हमको बेशरम बनना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जो बात सही है सही है, जो गलत है गलत है। अच्छे से बात कर रहा है सामने वाला, आप भी अच्छे से बात करो। मतलब से बात कर रहा है सामने वाला, आप भी उतना ही उसको जवाब दो और निकल लो। ज्यादा बातों में घुसने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उसकी जिंदगी में ताका झाकी करने की जरूरत नहीं है। और ऐसी ही बाउंड्रीज खुद के लिए बना के रखो कि भैया मेरे से आप इतनी ही बात कर सकते हो, इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति मेरी लाइफ में अलाउ है ही नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपनी बाउंड्रीज सेट कर रखी है। अगर खुश रहना है, अपनी वैल्यू करवानी है, रेस्पेक्ट करवानी है, तो हमें बदलना तो होगा, हमें हमारी बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। और एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा दोस्तों, कि हम ना बहुत ही इजीली हर बात के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। आपकी मदद की जरूरत है, हाँ जी मैं हूं। ये चीज की जरूरत है, हाँ जी आप मेरे घर से ले जाना। ये काम मुझे करवाना है, हाँ जी हम कर देंगे। आप हर बात के लिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जब आपको जरूरत पड़ती है तो सामने वाला क्या ऐसा ही व्यवहार आपके साथ करता है, वो भी यस यस बोलता है? अगर बोलता है तो इसका मतलब ठीक है भाई, वो आपके साथ संबंध निभाना चाहता है, बराबर आपको रेस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है ना, वो कई बहाने लगा दे रहा है, कई बातें बोल दे रहा है कि ऐसा है वैसा है, तो समझ जाओ ना कि वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी कद्र नहीं कर रहा है। तो अपना रास्ता बदल लो, छोड़ दो ऐसे लोगों को। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय करोगे ना, तभी आपकी लाइफ में अच्छे लोगों की एंट्री होगी। हम लोग क्या करते हैं ना कि रिश्तों को, जो रिश्ते हमें बहुत ही परेशान करते हैं, दुख देते हैं, उनको हम पकड़ के बैठे रहते हैं कि भाई ये अपना है, ये अपना है, ये सब अपने हैं, जबकि कोई अपना होता ही नहीं है। सबको काम से काम होता है। आप दूसरे को खुश रखेंगे जब तक वो आपका अपना है, आप दूसरों की इच्छाएं पूरी करेंगे तब तक वो आपका अपना है। जैसे ही आपने अपनी ऊंची आवाज रख दी या फिर आपने कोई ऐसी बात बोल दी जो आपको पसंद नहीं है, उसी दिन से वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, क्योंकि लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं। तो हमें हमारी वैल्यू खुद करवानी है, अपने व्यवहार में बदलाव लाकर। देखो हर बार मैं बोलती हूं कि दूसरे का व्यवहार हम बदल सकते ही नहीं है, तो बदलना किसको है? हमें खुद बदलना है, तभी हमारी वैल्यू लोग करेंगे। खुद को समझो, खुद की रेस्पेक्ट करो और खुद की खुशी को सबसे ऊपर रखो। बिजी रहोगे ना, ये भी एक जो वजह है लाइफ में खुश रहने की, कि खुद को इतना बिजी कर दो ना, कि खुद को इतना बिजी रखो कि आपको कोई भी विचार हर्ट होए ना कि भाई वो मेरी वैल्यू नहीं करता या ये नहीं करता। क्योंकि जब हम बिजी होते हैं ना, तो ये थॉट हमारे मन में हावी होते ही नहीं है, क्योंकि हम खुद भी ना अपनी लाइफ को खुद अपने ट्रैक पे लेके चलते हैं। हम फिर ऐसे लोगों को वैल्यू करते ही नहीं है, ऐसे लोगों की हमें परवाह नहीं होती जो हमें डिस्टर्ब करते हैं या इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम इतने अवेलेबल ही नहीं रहेंगे, उनके लिए हमेशा खड़े नहीं रहेंगे।
तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई हमसे कुछ भी आके कह जाए या कोई भी जबरदस्ती काम हमसे करा जाए। हमें पता है कि वहां पर हमारी कदर नहीं है, तो क्यों खड़े रहना, क्यों अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराना, क्यों हाँ जी करना। अपने काम में मस्त रहो, अपनी लाइफ में बिजी रहो और अपनी वैल्यू खुद करवाओ लोगों से, वो भी अपना व्यवहार बदल कर। और लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप अपना व्यवहार बदल रहे हो। देखो, लोगों को फील तो हो जाएगा, जब आप खुद को बदलोगे, अपना व्यवहार बदलोगे, तो लोगों को फील हो जाएगा, लेकिन वो आपसे कह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने खुद अपनी इमेज ऐसी बनाई है कि लोग क्वेश्चन करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि ये वाला सवाल इस बंदी से या इस व्यक्ति से हम करें कि नहीं करें, कहीं इसको बुरा ना लग जाए। अब देखो, लोग आपके बारे में भी सोचना शुरू कर दिए ना कि आपको ना बुरा लग जाए। क्यों? क्योंकि आपने खुद को पहले रखा, खुद की बाउंड्री बनाई, खुद को अपनी लाइफ में बिजी कर लिया। तो लोग ऐसे ही वैल्यू करते हैं, जब हम खुद अपनी वैल्यू करते हैं, खुद को सबसे आगे रखते हैं। आई होप दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करनी चाहिए तो जरूर से कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।